आज के इस वीडियो में हम 9th क्लास के सिविक्स बुक के 3rd चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। इसका अर्थ है मतदान और मतगणना। जैसा कि हम जानते हैं कि हम इस पूरे टॉपिक में भारतीय चुनावी व्यवस्था को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था कि कैसे हमारे भारत देश में कंस्टिट्यूएंसी को तैयार किया जाता है, यानी कि क्षेत्र निर्धारित किया जाता है लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के लिए। उसके बाद फिर हमने देखा कि सभी लोगों को बराबर का अधिकार मिले, इसीलिए हमने कंस्टिट्यूएंसीज को रिजर्व्ड कर दिया, यानी कि आरक्षित कर दिया, ताकि सबको बराबर का अधिकार मिले। अब क्षेत्र निर्धारित हो गया, क्षेत्र को आरक्षण भी मिल गया, यानी कि आरक्षित भी कर दिया गया। उसके बाद हमने वोटर लिस्ट तैयार कराया। फिर हमने देखा कि जब हमारे इस भारतीय चुनाव के विधि में, प्रणाली में जब वोटर लिस्ट तैयार हो गया, तो नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, यानी कि वह लोग जो कि चुनाव में खड़े होने वाले हैं, चुनाव लड़ने वाले हैं, उनका नामांकन। जब ये नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स यानी कैंडिडेट्स नॉमिनेशन हो गया, तो उसके बाद फिर हमने पढ़ा था कि इलेक्शन कैंपेन, ठीक है, चुनावी अभियान, जिसमें कि नेता अलग अलग क्षेत्रों में जाकर अपने सकारात्मक उद्देश्य और सकारात्मक गुणों का वर्णन करते हुए जनता को अपने तरफ आकर्षित करने का प्रयास करते हैं, जिसमें कई प्रकार के स्लोगन भी इन्होंने दिया है और देते भी हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है, इसके बाद जब सब कुछ हो गया, यानी कि कंस्टिट्यूएंसी निर्धारित हो गया, रिजर्व कर दिया गया, उसके बाद वोटर लिस्ट तैयार हो गया, उसके बाद हमने नॉमिनेशन भी करा लिया, फिर उसके बाद इलेक्शन कैंपेन भी हो गया, तो अब जो फाइनल स्टेज है इलेक्शन का, वो उस दिन को कहा जाता है जिस दिन जो वोटर्स होते हैं वो जाके अपना वोट देते हैं। तो द फाइनल स्टेज ऑफ एन इलेक्शन इज़ द डे व्हेन द वोटर्स कास्ट और पोल दियर वोट्स, यानी कि चुनाव का आखिरी चरण क्या है, तो वो मतदाताओं द्वारा वोट देने को ही हम चुनाव का आखिरी चरण कहते हैं। दैट डे इज़ यूजुअली कॉल्ड द इलेक्शन डे, और आम तौर पर हम इस दिन को चुनाव का दिन भी कहते हैं। समझ में आ गया? यानी कि मतदाताओं के द्वारा जो मत देना है, यानी कि वोट देना है, उसी दिन को हम चुनाव का अंतिम दिन मानते हैं। अब इसके बाद काउंटिंग रहेगा, और फिर इसी दिन को, जिस दिन लोग जाके वोट देते हैं, उसे हम इलेक्शन डे यानी कि चुनाव का दिन कहते हैं। Every person whose name is on the voters list can go to a nearby polling booth situated usually in a local school or a government office। और जैसा कि हम जानते हैं कि जब हमारे आसपास चुनाव होता है, तो वहाँ पे प्रत्येक लोग जिनका नाम वोटर लिस्ट में है, चुनाव की सूची में है, वो अपने आसपास लगे बूथ पर जाकर अपना वोट डाल सकते हैं। और सामान्य तौर पर देखा जाए तो जो ये वोटिंग बूथ होता है, ये कहाँ होता है, तो कहीं व्यक्तिगत स्थान यानी कि पर्सनल किसी प्लेस पर नहीं होता, बल्कि अगर कोई गवर्नमेंट प्लेस है, जैसे कि अगर कोई सरकारी विद्यालय है, सरकारी अगर कोई आवास है, या फिर कह सकते हैं कि अगर पंचायत भवन है, ठीक है, तो ऐसी जगहों पर बूथ बनाया जाता है और वहीं पे जाके सभी लोग वोट देते हैं। तो मतदाता सूची में नाम उपस्थित होने वाला, जिन लोगों का नाम मतदाता सूची में है, वह हर व्यक्ति अपने इलाके में स्थित मतदान केंद्र पर जाता है और अपने वोट भी देता है। Once the voter goes inside the booth, the election official identify her, put a mark on her finger and allow her to cast her vote। अब जब एक बार जो मतदाता होते हैं वो चुनाव बूथ के अंदर पहुंच जाते हैं, तो उस बूथ के अंदर जाने के बाद जो भी वहां पर कर्मचारी होंगे, वो आपके आइडेंटिफिकेशन कार्ड से, ठीक है, जिसके रूप में आप अपना पैन कार्ड लेके जाते हैं, आधार कार्ड लेके जाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, पासपोर्ट, या फिर किसी आप जॉब में हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, तो वो कार्ड भी लेकर जाते हैं। तो उसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड से वो लोग आपको जज करते हैं, पहचानते हैं। आपके उंगली पर एक फिंगर पर, आपके उंगली पर एक मार्कर से मार्क बनाते हैं, यानी कि लाइन खींचते हैं, और उसके बाद जाके आप वोट दे सकते हैं। तो कुल मिला जुला के मतदाता सूची में नाम वाला हर व्यक्ति अपने इलाके में स्थित मतदान केंद्र पर जाता है। यह अस्थायी तौर पर जो वहाँ का
स्थानीय स्कूल या किसी सरकारी जगह पर ही बना होता है। जब मतदाता केंद्र में जाता है तो चुनाव अधिकारी उसे पहचान कर उसकी अंगुली पर एक काला निशान लगा देते हैं और उसे वोट डालने की अनुमति भी दे देते हैं। समझ में आ गया? An agent of each candidate is allowed to sit inside the polling booth and ensure that the voting take place in a fair way। और हम जानते हैं कि चुनाव में अलग अलग प्रकार के दल सम्मिलित होते हैं, बहुत सारी पार्टीज के लोग होते हैं, तो हर एक पार्टी और वो सदस्य जो कि चुनाव को लड़ रहा है, चुनाव में उम्मीदवार के रूप में खड़ा है, तो उसका एक एजेंट उस बूथ के अंदर रहेगा ताकि वो समय अनुसार जांच कर पाए कि वहाँ पर चुनावी जो प्रक्रिया है, जो वोट डालने की प्रक्रिया है, वो सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं। तो सपोज करो अगर आप वहाँ पे उम्मीदवार हैं तो आपके सपोर्ट का एक एजेंट बूथ के अंदर होगा जिसकी जिम्मेदारी ये होती है कि किस प्रकार से वहाँ पर वोटिंग सिस्टम काम कर रहा है, कैसे लोग एक दूसरे के साथ बिल्कुल सही तरीके से वोट डलवा रहे हैं या नहीं डलवा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमारे विपक्ष दल के कुछ लोग इसमें सम्मिलित हैं और लोगों को जोरों जबरदस्ती डरा धमका कर वोट डालने के लिए दबाव दे रहे हैं। सॉरी। अब क्या होता है, तो हमने देखा कि जब मतदाता मतदान केंद्र में चला जाता है तो चुनावी अधिकारी उसे पहचान कर उसकी उंगली पर एक काला निशान लगा देते हैं और वोट डालने की अनुमति भी देते हैं। सभी उम्मीदवारों के एजेंटों को मतदान केंद्र के अंदर बैठने की इजाज़त होती है जिससे कि वे देख सकें कि चुनाव ठीक ढंग से हो रहा है कि नहीं। इतनी बात समझ में आई। अब आगे आते हैं। जैसे यहाँ पे देखो कई सारी चीज़ें दी हैं, कैंडिडेट है, यहाँ पे पार्टी है, वोट्स पोल्ड है, ऑफ वोट्स है। अर्लियर द वोटर्स यूज टू इंडिकेट who they wanted to vote for by putting a stamp on the ballot paper। और पहले के अगर मैं बात करूं, अभी भी लोकल चुनाव में ये व्यवस्था है कि वो लोग के पास एक बैलेट पेपर हुआ करता था जिस पेपर का 2 हिस्सा हुआ करता था। सपोज करिए, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे एक कोई ये पूरा पेज एक पेपर हो गया, यहाँ से मैंने 2 भागों में इसको बांट दिया, ठीक है। तो फिर यहाँ पर अगर सपोज करो कि अगर कमल का फूल है, यानी कि ये भाजपा का है, ठीक है, ये भाजपा का हो गया। और यहाँ पर जो कैंडिडेट होगा, सपोज करो कि मिस्टर एम राव नामक कोई व्यक्ति है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एम राव, या फिर उनका तस्वीर होगा, ठीक है, उनका एक तस्वीर होगा। और उसके बाद क्या करोगे, आप जाएंगे और स्टैंप लेकर किसी एक पर स्टैंप देंगे। यानी कि आपको क्या करना है कि स्टैंप इस पर यूँ लगाना है, आपने पूरा इसको स्टैंपिंग कर दिया। और स्टैंपिंग करने के बाद आप इसको ऊपर से नीचे की ओर फोल्ड नहीं करेंगे, बल्कि राइट से लेफ्ट की ओर फोल्ड करेंगे, ताकि जब आप फोल्ड करेंगे तो ये जो स्टैंप का निशान है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप पहले वहाँ पे वोटिंग किया करते थे। अब ज़रा सोचो, अगर आप उल्टा फोल्ड करते हो तो ये स्टैंप का निशान नीचे लग जाएगा, तो आपका बैलेट पेपर क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, यानी कि आपका वोट अमान्य हो जाएगा। और जब आप इसे इस प्रकार से इधर से इधर और इधर से इधर फोल्ड करते हैं तो ये स्टाम्प इस पर लगेगा और ये स्टाम्प इस पर लगेगा। तो इस तरीके से वहाँ पर कोई भी समस्या नहीं होगी। तो कुल मिला जुला के जैसा कि हम जानते हैं कि अभी भी लोकल चुनाव में ये व्यवस्था है कि वहाँ पे सभी लोग जाते हैं और जाकर बैलेट पेपर पर ही वोट देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम आगे देखते हैं। ए बैलेट पेपर इज ए शीट ऑफ पेपर ऑन विच द नेम्स ऑफ द कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स अलॉन्ग विथ पार्टी नेम एंड सिंबल आर लिस्टेड। अभी मैंने आपको बताया कि जो बैलेट पेपर होता है उस पर नाम लिखा होता है उस कैंडिडेट का और बगल में उसके पार्टी का सिंबल भी होता है जिसपे कि आप जाकर स्टैंप लगा के वोट देते हैं, ठीक है। तो हमने अभी तक देखा कि पहले मतदाता एक मत पत्र पर, ठीक है, अलग अलग छपे उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह में से अपनी पसंद के उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह पर मुहर लगाकर अपने उम्मीदवार का चयन करते थे, ठीक है। अब क्या हो गया है कि नाउ डेज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसे हम ईवीएम कहते हैं, आर यूज टू रिकॉर्ड वोट्स। इन दिनों देखने को मिल रहा है कि हर एक जगह हमें सुनने को मिलता है कि ईवीएम मशीन से छेड़खानी हुई थी, ईवीएम मशीन से छेड़खानी हुई थी। तो इन दिनों हम ईवीएम मशीन का यूज़ करते हैं अपने वोट के लिए, और जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। ये इन दिनों काफ़ी प्रचलित है। द मशीन shows the name of the candidates and the party symbol. Independent candidates too have their own symbols allotted by election
कमीशन। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है, वोटिंग मशीन है, इसका काम क्या होता है कि ये वहाँ पर जो कैंडिडेट होगा वो और उसके पार्टी का सिंबल चाहे जो हो, जैसे भाजपा से बिलोंग करता है तो वहाँ पे हो गया आपका कमल का फूल, अगर समाजवादी पार्टी से तो साइकिल का फूल, साइकिल का फूल नहीं साइकिल। तो इस तरीके से वो शो करेगा और आप उस पर उस बटन को दबाकर आप उन्हें चुनाव में अपना वोट उनके मत में डालेंगे। और साथ ही साथ ऐसे लोग जो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, जो किसी पार्टी के सपोर्ट में नहीं रहते हैं, तो उनको इलेक्शन कमीशन के द्वारा अपना कुछ संकेत दिया जाता है। समझ में आ गया? तो निर्दलीय जो उम्मीदवारों को भी चुनाव अधिकारी जो होते हैं वो चुनाव चिन्ह दिया करते हैं। ठीक है। ऑल दैट द वोटर हैज़ टू डू इज टू प्रेस द बटन अगेंस्ट द नेम ऑफ द कैंडिडेट्स शी वांट्स टू गिव हर वोट। और मतदाता को जिस उम्मीदवार को वोट देना होता है उसके चुनाव चिन्ह के आगे बने बटन को एक बार दबा कर छोड़ देते हैं और ये वोट जिसके सामने वाले बटन पर प्रेस करते हैं उसी के मत में जाता है। वंस द पोलिंग इज ओवर ऑल द ईवीएम्स आर सील्ड एंड टेकन टू ए सिक्योर प्लेस। और एक बार, ठीक है, यानी कि मतदान हो जाने के बाद सभी वोटिंग मशीनों को सील यानी कि बंद करके एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया जाता है। A few days later, on a fixed date, all the EVMs from a constituency are opened and the vote secured by each candidate are counted। और उसके कुछ दिनों के बाद एक निश्चित तारीख तय की जाती है और उस तारीख को एक चुनाव क्षेत्र के सभी मशीनों को एक साथ खोला जाता है और मतों की गिनती भी कराई जाती है। द एजेंट्स ऑफ ऑल कैंडिडेट्स आर काउंटेड, नहीं, the agents of all candidates are present there to ensure that the counting is done properly or not। यानी कि वहाँ पर सभी दलों के एजेंट रहते हैं और ये सभी वहाँ इसलिए रहते हैं ताकि मतगणना यानी कि जो वोट का काउंटिंग है इसमें किसी भी प्रकार का गलत काम ना हो। ये व्यवस्था और ये दो लाइन हमें बता रहा है कि कैसे हमारे बूथ पर भी वोटिंग के लिए बहुत सारा ट्रिक प्ले किया जाता है और जब काउंटिंग होता है तो वहाँ भी ट्रिक्स प्ले होते हैं। अब ये बात अलग है कि हमारे संज्ञान में आते हैं और नहीं आते हैं, तो इसीलिए हर एक पार्टी का एजेंट वहाँ रहता है ताकि बहुत बारीकता से वोट को पोलिंग भी करा सके और वोट का काउंटिंग भी ध्यान दे सके। द कैंडिडेट्स हु सिक्योर्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट फ्रॉम ए कंस्टिट्यूएंसी इज डिक्लेयर इलेक्टेड इन ए जनरल इलेक्शन। Usually the counting of votes in all the constituencies take place at the same time on the same day। और जैसा कि हम जानते हैं कि किसी चुनाव क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मत पाने वाले उम्मीदवार को ही विजयी घोषित कर दिया जाता है और वो उसी क्षेत्र का प्रतिनिधि के रूप में चुनकर आता है, चाहे वो लोकसभा का हो या फिर विधानसभा का हो। और जो आम चुनाव का जहाँ तक सवाल है तो आम चुनाव में अमूमन सभी निर्वाचन क्षेत्रों में जो मतगणना का काम होता है वो एक ही तारीख पर होता है। और इन दिनों बात करें सोशल मीडिया जैसे टेलीविज़न हो गया, चैनल्स, रेडियो एंड न्यूज़पेपर रिपोर्ट दिस इवेंट्स विद इन अ फ्यू आवर्स ऑफ काउंटिंग ऑल द रिजल्ट्स आर डिक्लेयर एंड इट बिकम्स क्लियर एज टू हु विल फॉर्म द नेक्स्ट गवर्नमेंट। और जब काउंटिंग चलता है तो लगातार टीवी चैनल, रेडियो और अखबारों के लिए यह बहुत बड़ा अवसर भी होता है जिस पर कि वो बहुत सारे खबरें बताते रहते हैं, बहुत ज़्यादा विस्तार रूप भी उसको देते हैं और कुछ ही घंटों में गिनती से ही परिणाम मालूम हो जाते हैं और यह स्पष्ट हो जाता है कि कौन अगली सरकार बनाने जा रहा है। इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से हमारे भारत के चुनावी प्रणाली में हमने सबसे पहले कंस्टिट्यूएंसीज को बुक किया, रिजर्व किया, वोटर लिस्ट तैयार किया, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स हो गया। तत्पश्चात हमने देखा कि जब नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स हो गया तो उसके बाद इलेक्शन कैंपेन हुआ और उसके बाद फिर वोट पोलिंग हुआ और काउंटिंग हुआ और इस तरीके से जिसको पूर्ण बहुमत मिली वो अगला सरकार बना लिया। बधाई हो, यहाँ तक हमने समझ लिया। इसके बाद हम समझेंगे कि व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक। जय हिंद।